मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 14 बाब 19 से 28 है। उन्होंने कलीसिया को बयान किया कि खुदा ने हमारे साथ रहकर क्या किया। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त बाज़ यहूदियों ने अंताकिया और कुफूनिया से आकर लोगों को उभारा और पलूस को संसार किया और ये समझकर कि ये मर गया है, उसे शहर के बाहर घसीट ले गए। मगर जब शागिर्द उसके इर्द गिर्द आ खड़े हुए तो वो उठकर शहर में आया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दरापा को चला गया। और जब वो उस शहर में बिशारत देकर बहुत से शागिर्द कर चुके तो लुस्तर और कुनिया होते हुए अंताकिया में वापस आ गए और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे कि ज़रूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और उन्होंने हर एक कलीसिया में दुआ और रोज़े के साथ हाथ रखकर उनके लिए काहिन मुकर्रर किए और उन्हें खुदावंद के सुपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाते थे। और पसिदिकिया से होते हुए पाफूलिया में पहुँचे और पराचा में खुदावंद का कलाम सुनाकर अंताकिया को गए और वहाँ से जहाज़ पर अंताकिया में आए, जहाँ उस काम के लिए खुदा के फजल के सुपुर्द किए गए थे जो उन्होंने अब मुकम्मल किया। और पहुंचकर उन्होंने कलीसिया को जमा किया और बयान किया कि खुदा ने हमारे साथ होकर क्या कुछ किया, और ये कि उसने गैर कौमों के लिए ईमान का दरवाज़ा खोल दिया और वो शागिर्दों के पास मुद्दत तक रहे। पकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 144 10वीं आयत से 13वीं और 21वीं आयत तक। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरे मुकद्दसीन तेरी सल्तनत की हशमत ज़ाहिर करेंगे। ऐ खुदावंद, तेरी तमाम मसनूहात तेरा शुक्र करें और तेरे मुकद्दसीन तुझे मुबारक कहें। वो तेरी सल्तनत की शौकत की बातें करें और तेरी कुदरत का ज़िक्र करें, ताकि तेरी कुदरत और तेरी अजीम सल्तनत की हशमत बनी आदम पर ज़ाहिर करें। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरे मुकद्दसीन तेरी सल्तनत की हशमत ज़ाहिर करें। तेरी सल्तनत कुल ज़मानों की सल्तनत है और तेरी हुकूमत कुल पुश्तों में कायम रहती है। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरी मुकद्दसीन तेरी सल्तनत की हशमत ज़ाहिर करेंगे। मेरा मुँह खुदावंद की हमद की बातें करे और हर बशर अब अलाबाद तक उसके पाक नाम को मुबारक कहे। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरे मुकद्दसीन तेरी सल्तनत की हशमत ज़ाहिर करेंगे। पकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये ज़रूर था कि अल मसीह दुख उठाए और मुर्दों में से जी उठे और इस तरह अपने जलाल में दाखिल हो। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 14 बाब 27 से 31 आयत। मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ,
उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूँ, अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है उसी तरह मैं नहीं देता। तुम्हारा दिल न घबराए और न डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और कि तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझे प्यार करते तो तुम खुश होते कि मैं बाप के पास जाता हूँ, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। और अब मैंने तुमसे इसके होने से पेशतर कह दिया है, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ। अब से मैं तुमसे बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और उसका मुझ में कुछ नहीं, लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने कि मैं बाप को प्यार करता हूँ और कि जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। अंजलि मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।